बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो आप सब खैरियत होंगे एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाक 301 के जीडीपी सोल्यूशन और 4 डिफरेंट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह से आपने इसको बनाना है, प्लेजरिज्म रिमूव किस तरह से करनी होती है और सबमिट आपने इसको किस तरह से करना है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पाक 301 में। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्लेजरिज्म हो आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं और ये आपको इसके रिज़ल्ट पर पता चल जाएगा अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। तो चलें स्टार्ट करते हैं, हम अपने एलएमएस पर चलते हैं। यार अगर आप चैनल पर न्यू हो, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। यहाँ पे आप पाक 301 के अनाउंसमेंट में आए तो यहाँ पे हमारी अनाउंसमेंट में जो सबसे पहली चीज़ जो हमें बताइए वो ये है कि हमारी अनाउंसमेंट जो ये जीडीपी है ये आपकी 20 को ओपन होगी और 23 इसकी लास्ट डेट होगी। ये 3 दिन जो ओपन रहेगी। और जीडीपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि जीडीपी सिर्फ आप एक ही दफ़ा सबमिट करवा सकते हो, बार बार जीडीपी को आप सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो सोच समझ कर आपने पहले बना के फिर सबमिट करनी, कैसे करनी बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमें उन्होंने सिंपल दिया है। उन्होंने पूछा है कि डू यू थिंक दैट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी फैसला किया है कि अफ़गान के जो बशिंदे हैं उनको वापस उनकी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाए, क्या ये पाकिस्तान की जो इकॉनमी के उसमें स्टेबिलिटी लाएगा या नहीं लाएगा, क्या इसका इम्पेक्ट होगा। इसको आपने जस्ट अपने 5 रेलिवेंट पॉइंट बनाने हैं। ठीक है, और उसमें आपने इसको जस्टिफाई करना है, कितने, सिर्फ 5 रेलिवेंट पॉइंट्स। और ये कोशिश करना आपके जो पॉइंट्स है वो 5 ही हों। ठीक है, अगर आप 6-7 बनाते हो तो उसमें एक चीज़ मैटर करती है कि वो आपका टू दी पॉइंट और बहुत ही एक अच्छे वाले पॉइंट्स होने चाहिए, तब आप ज़्यादा लिख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको इतना नहीं आइडिया तो थोड़ा लिख लो, अच्छा लिख लो। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये पॉइंट्स लिख रहे होगे तो इसमें आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि आपने पॉइंट्स लाजमी बनाने। ठीक है, पॉइंट बना के नीचे उसको जस्टिफाई करना है 2 से 3 लाइन्स में हर पॉइंट को। और जो आपका पूरा ये जीडीपी होगा उसका जो आपकी लिमिट है जिन्होंने दे दिया है कि 100 to 120 वर्ड्स हो सकती है, ये लिमिट आपने रखनी है। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जीडीपी आपको जिस भी सब्जेक्ट का है, ख़ास कर इस्लामियात को छोड़ के, अगर आप टू दी पॉइंट एक अच्छा आंसर लिख सकते हो तो आपने जो वर्ड लिमिट दी हुई उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपने उससे अच्छा लिखना है। आप 150 वर्ड्स का भी लिख सकते हो। होता है कि उसमें ना तो आपकी कोई क्या कहते हैं कि प्लेजरिज्म हो, ना ही कोई आपकी कॉपी पेस्टिंग वाला काम हो, उसमें जस्ट आपका एक ओरिजिनल वर्क हो। फिर आप वर्ड्स लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हो, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको दूसरों से भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये मैंने खुद इस चीज़ को जो है ना वो एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। ये जीडीपी में अच्छे मार्क्स लेने की एक ट्रिक आप कह सकते हो कि अगर आपका अच्छा कमेंट हो और एक अच्छा लेंथी कमेंट हो तो आपको अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ होगी। उसके बाद जो हमारी जीडीपी है ये हमारे इस पूरे सब्जेक्ट में कितने % कैरी कर रही है, 3% का वेटेज। यानी जो हमारे सब्जेक्ट का 100% वेटेज होता है उसमें से 3% वेटेज जो है वो हमारी से जीडीपी का है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी जीडीपीज़ में और ख़ासकर पाक 301 इस्लामिया 202 इनमें कंसिडर की जाती है, वो क्या है, वो है हमारी जो प्लेजरिज्म होती है। आपने क्या करना है कि दूसरे स्टूडेंटों का जो वर्क होगा उसको कॉपी नहीं करना। ठीक है, ना ही आपने जो है ना वो इंटरनेट और उसकी दूसरी वेबसाइट से कॉपी करना है। अब कॉपी भी नहीं करना, देखना भी नहीं कहीं से, तो कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको मैं सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे समझाता हूँ बाकी जो चीज़ें हैं। तो जनाब यहाँ सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं और वो भी आपके टू दी पॉइंट होने चाहिए, लेंथी नहीं होने चाहिए। पहली जो चीज़ यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 21 पॉइंट्स बना के लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनमें आपने चेंजिंग कैसे करनी। ठीक है, अगर आप सेम टू सेम लिखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर आप पॉइंट का भी जो ना सेम टू सेम हेडिंग दोगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा इसका लॉस हो सकता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने करना है वो ये है कि आपने इसमें से रैंडमली आपने 5 पॉइंट पिक करने हैं। ठीक है, और पिक करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे।
ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, आपने भी इस तरह का लिखना है। यहाँ पे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने लिखा है द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डिपोर्ट अफगान रेफ्यूजीज कैन अफेक्ट द इकॉनमिक प्रेशर ऑन बोथ कंट्रीज़। यहाँ पे देखें, जो मैंने इकॉनमिक प्रेशर लिखा है ना, ये मैंने हेडिंग लिखी है, ठीक है। अभी मैं हेडिंग आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये लिखी है। अब मैंने नीचे लिख दिया है कि राइट अ यूनिक आंसर एंड मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट बेस होना चाहिए। और मैं इसको इंटर करता हूँ, हमें पता चल जाएगा ये किस तरह का क्वेश्चन हमें दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपने कभी भी आप चैट जीपीटी से कॉपी करके सेम टू सेम पेस्ट नहीं करना है। क्यों? आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये प्लेजरिज्म ही में आता है और ये एआई डिटेक्शन में आता है, और इस पर सबसे ज़्यादा आपको जो है ना वो लॉस हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आपको सबसे ज़्यादा लॉस हो सकता है। अभी देखें, यहाँ पे उसने हमें जो इसका आंसर दिया है वो आप देख सकते हो, इकॉनमिक इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अभी आप इसकी सिर्फ एक हेडिंग बनाइएगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बोथ कंट्रीज़, ठीक है। ये जस्ट एक आप लिख लीजिएगा, या आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान, सिंपल पाकिस्तान का भी ले सकते हो। और जो इसने ये आंसर दिया है ना, इसको आपने अपनी वर्डिंग में चेंज करना है, ठीक है। इसको सेम कॉपी पेस्ट आपने नहीं लिखना, इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना। आप अपनी वर्डिंग में चेंज कैसे कर सकते हैं, इसका आप सिंपल सा तरीका यही है कि जैसे हम अल्फाजों को घुमा फिरा के लिख लेते हैं, एक ही सेंटेंस को जैसे हम पैसिव से एक्टिव कर देते हैं ना, उस तरह का सीन इसमें भी होता है, ठीक है। तो आपने इसको अपने वर्डिंग में लिखना, और ये आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको लिखना नहीं आता तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको लिख ना पाओ, ठीक है। जस्ट आपने जो ये लिखा हुआ है, मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है इसको आप उर्दू ट्रांसलेट कर लें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, गूगल पर आप उर्दू ट्रांसलेट लिखें, इसको उर्दू में कर लें, फिर आप उसकी इंग्लिश खुद से बनाएं। जब आप खुद से बनाएंगे तो आपका ये काम सीधा साधा हो जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट वे है जिसमें आप इसके 5 पॉइंट्स लिख सकते हो और इजीली टू दी पॉइंट। अब इसने ज़्यादा लिखा है तो आप इसमें से टू दी पॉइंट जो चीज़ें हैं वो लिख के अपनी एक अच्छा सा पॉइंट बना सकते हो। पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स बना सकते हो। लाइक पाकिस्तान में अगर इम्पैक्ट है इसका तो क्या क्या इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अनस्किल्ड लेबर थी, लेबर बहुत ज़्यादा थी अफ़गान की, वो चली जाएगी। अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट होंगी जहाँ पे ऐसी लेबर रहती थी। तो इनको आप छोटे छोटे सब पॉइंट्स में भी डिवाइड करके लिख सकते हो। चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट आपने कभी नहीं करना, लेकिन इससे आप आइडिया ले सकते हो किस तरह से आपने इस चीज़ों को सॉल्व करना होता है, किस तरह से ये आपको करना पड़ता है सारा कुछ। अभी अपलोड किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वर्ड लिमिट मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि वर्ड लिमिट, अगर आप एक अच्छा कंटेंट सारा लिख रहे हो तो वर्ड लिमिट मैटर नहीं करती। 150 तक चली जाए, 200 तक चली जाए, लेकिन आपका कंटेंट मैटर करता है। जस्ट अभी आपने करना क्या है, सिंपल आप पेस्ट करना चाहते हो, यानी कि सॉरी अपलोड करना चाहते हो, तो अपनी जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आओगे ना यहाँ पे, ठीक है। ये जो जीडीपी का सेक्शन आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर किसी की और जीडीपी ओपन है तो नहीं, और कोई नहीं जीडीपी ओपन। इसके जीडीपी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें तो जनाब आपकी जो जीडीपी स्टेटस है ना, ये वाला यहाँ पे शो होता है कि आपने सबमिट कर दी, यानी कि क्लोज़ है या ओपन है, ये वो बता रहा होता है कि जब डेट होगी तो ये ओपन यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है। अभी जो आपने जीडीपी सबमिट करनी है ना, वो यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्यू का, व्यू लिखा हुआ होगा, आपने जस्ट क्लिक करना है, नीचे चले जाना है, सबमिट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके वहाँ पे पूरा जैसे MS वर्ड वाला होता है वहाँ पे आ जाएगा। वहाँ पे जस्ट आपने सबमिट कर देनी है। आपने पहले जो आपकी जीडीपी होगी, कंप्लीट जीडीपी आपने MS वर्ड फाइल में बना के रख लेनी, सेव कर लेनी है। फिर उसको सिंपल कॉपी करना है, ठीक है, और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है और सबमिट कर देना है। और एक ही दफ़ा सबमिट होगी, ये बार बार सबमिट नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये एक ही दफ़ा सबमिट होगी, ठीक है। अभी आई थिंक आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और ये जो फाइल है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।